डिफ्रेंशिएशन में 11th में बेसिक्स पढ़ाया जाता है केवल, क्योंकि इसका जो बास्ट पार्ट है वो हमारा 12th के अंदर है। तो इस चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन को हम लिखते हैं dy अपॉन dx, दैट इज कब, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y इज द डिपेंडेंट एंड x इज द इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ कि डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है कि इस dy अपॉन dx का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल x। तो डेल्टा y अपॉन डेल x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये कंडीशन हम थोड़ी सी लिमिट में भी पढ़ेंगे कि लिमिट का फंडा क्या होता है, ये लिमिट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस वैल्यू को हम स्लोप ऑफ लाइन भी बोलते हैं, इन विच, जिसमें हमारे पास टू वर्टिसेस, टू पॉइंट्स आर गिवन, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है जी। तो हमारे पास डिफरेंशिएट का मीनिंग समझ में आ गया तुम्हें क्या होता है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मुलेज करेंगे जिसके बेस पे हम डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दैट इज पावर आगे x की पावर माइनस 1, दैट इज 6x की पावर 5। तो किसी भी वैल्यू का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 3/2। तो dy अपॉन dx क्या होगा, माइनस पावर आगे पहले x की पावर n माइनस 1, तो माइनस के 3/2 अपॉन एक्स की पावर होल पावर 5/2। इसका मीनिंग एक भी और भी है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2। तो सबसे पहले जो ये सिंगल वैल्यू आउट पर कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू को क्या करो, न्यूमरेटर में ले जाओ और सिंपल पावर फॉर्मूला लगा दो। इसको हम क्या कहते हैं, पावर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं हम, पावर फॉर्मूला। हमने अभी पढ़ा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, दैट इज डिफरेंशिएट ऑफ x n की पावर n माइनस 1। y इज इक्वल dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर। इसके बेस पे हमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने होते हैं जिनकी हमें टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है, कि डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। जैसे a का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या करना है, 0। डिफरेंशिएट ऑफ x दैट इज 1। डिफरेंशिएट ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x। डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n, यदि मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। तो इसके बेस पे हमारे ये फॉर्मूले, जो ये मैंने वैल्यूज लिखी है, ये डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से फाउंड आउट होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इनकी डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट अप कर सकें जहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पॉइंट आता है कि यदि क्वेश्चन में y इक्वल टू फंक्शन की पावर n आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज dy अपॉन dx एन फंक्शन की पावर n माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट ऑफ fx, डिफरेंशिएट ऑफ fx। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट ऑफ 3x प्लस 4 की पावर 7, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 7, 3x प्लस 4 की पावर 7 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट ऑफ 3x प्लस 4। तो 7 3x प्लस 4 की पावर 6
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 21x 3x प्लस 4 की पावर 6। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक हमारे पास क्या होता है चेन रूल होता है। अब चेन रूल में हम क्या करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई डेरिवेटिव आएगा तो सबसे पहले हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पावर फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस का डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, चेन रूल। इस चेन रूल का हम यूज कैसे करेंगे वो देखो एक एग्जांपल से। डिफरेंशिएट ऑफ 10 रूट एक्स की होल पावर 4, या क्वेश्चन ऐसा सकता है कि 10 की पावर 4 रूट एक्स, मीनिंग यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या होगा, 10 रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट। इसके बाद क्या करना है, हमें बेस का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ बेस, और उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज रूट एक्स। तो वैल्यू क्या आएगी 4 10 रूट एक्स की होल क्यूब। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, चेन रूल। चेन रूल से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है प्रोडक्ट रूल। जब हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन एक साथ गिवन है, मल्टीप्लाई में है जो कि, तो उसका हमें डेरिवेटिव कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, जैसे डिफरेंशिएट ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ए एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स, मतलब कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया। इसके बाद आता एडिशन, कि यदि कभी भी क्वेश्चन में दो फंक्शन प्लस में दे रखे हैं, 2 है 3 है 4 है, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन जो भी तुम्हें दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, एंड डिफरेंशिएट ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों फॉर्मूले हो गए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यदि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं कि जब भी दो फंक्शन डिवीजन में दे रखे हैं, जैसे एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, अपॉन वाली टर्म्स का होल स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएट ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारा फॉर्मूला। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या था कि हमारे पास प्लस का साइन था, तो हम किसी भी वैल्यू को पहले लिख लें और किसी भी वैल्यू को बाद में लिख लें। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास माइनस का साइन है, तो ध्यान रखना है कि हमें नोमरेटर दैट इज नोमरेटर वाले पार्ट का डेरिवेटिव पहले करना है, क्योंकि यदि वैल्यू को आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इन माइनस कॉमन आ जाएगा, मतलब माइनस का डिफरेंस आ जाएगा और आंसर क्या होगा हमारे पास, गलत आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट कांस्टेंट का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस के 2x, कैंसिल, दैट इज 4x क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। मान के चलो कोई क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स इंटू 4x प्लस 3, तो कैसे करोगे कि साइन ऑफ एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ 4x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 3
डिफरेंशिएट ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो यहां से क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज, 4x प्लस 3 का क्या होगा 4 प्लस 4x प्लस 3 साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और ये आपका आंसर होगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे हमें क्या करना है कि एक फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, आपका आंसर सामने होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है तुम्हारी क्वेश्चन रूल बेस पर। कैसे करेंगे हम, जैसे डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें क्या लगाएंगे क्वेश्चन रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएट ऑफ दिस, ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये भी 2x डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कर लें ऐसा ही। इसमें क्वेश्चन को लगाया हमने साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डिफरेंशिएट ऑफ साइन ऑफ एक्स। फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स। देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, इन बिटवीन प्लस आ गया, फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स। वैल्यू कैंसिल, दैट इज रिजल्ट आ गया माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इन बिटवीन प्लस माइनस का साइन है तो इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यूज का डेरिवेटिव अलग अलग करना है। तो डिफरेंशिएट ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस डिफरेंशिएट ऑफ बी अपॉन एक्स क्यूब माइनस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स। तो सिंपल सा है, ए कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस बी एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स। जब मैंने इस वैल्यू को अलग अलग सेपरेट कर दिया, अब मेरे को सिंपल डेरिवेटिव करना है ए, तो मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था तुम्हें, माइनस 4 अपॉन पावर में 1 ऐड कर देंगे x5, बी एज इट इज इसका माइनस और इसमें पावर ऐड कर देंगे 3 प्लस 1 दैट इज 4, और cos x का क्या होता है माइनस के साइन x। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस 4a अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 3b अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस के साइन x। ये आपका क्या हो गया डेरिवेटिव, ये आपका आंसर।